आई एम डायटिशियन दृष्टि भूष। तो कैसे हैं आप? अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे न्यूट्रिशन फ्रेश को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ये वीडियो खत्म होने के बाद जल्दी से आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे नई नई चीज़ें आने वाली है हमारे जो फ्रेश है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आने वाली है, नए नए वीडियो आने वाले हैं। और कल का सेशन आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि न्यूट्रिशन फ्लैश लेकर आया है आपके लिए 4 लेवल का डिफरेंट डाइट प्लान प्रोग्राम जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा। तो बिल्कुल से मिस मत कीजिएगा, और उसका जो रिकॉर्डिंग है वो मैं अपने चैनल में पोस्ट कर दूंगी, तो उसको जरूर से देखिएगा और जल्दी से जल्दी अपने जो 2022 है उसको बहुत ही अच्छा बना दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स के जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन जो है वो वही लेवल के अंदर है। तो मैं 4 लेवल के नए प्रोग्राम लेकर आ रही हूँ, और उसके साथ हम डेली कुछ ना कुछ चैलेंजेस करेंगे, यानी कि बहुत सारे वाटर चैलेंजेस है, जूस फास्टिंग चैलेंजेस है, या फिर 1 वीक का डिटॉक्स डाइट प्लान की चैलेंजेस है, जो मैं भी आपके साथ करूंगी और आप सभी मेरे साथ करना। तो जुड़े रहिएगा न्यूट्रिशन फ्रेश के साथ, और डेली 9:30 के लाइव को बिल्कुल मत भूलिएगा। सो वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? तो आज का आपने टॉपिक देखा होगा फास्टिंग। तो जल्दी से कमेंट में लिखिए कि फास्टिंग बोलते ही आपके माइंड में क्या क्लिक होता है। फास्टिंग यानी कि खाना या फिर नहीं खाना, या फिर बहुत सारा डिफरेंट चीजें खाना, चिप्स है या फिर मसाले वाले कुछ चीज है ना। लेकिन मैं आपको आज फास्टिंग के 3 नई चीजें बताने वाली हूँ। तो फास्टिंग क्या होता है? तो मैंने तो एक राइम बनाया हुआ है, फास्टिंग यानी कि रेस्टिंग। जी हाँ, रेस्टिंग किसका? खाने का नहीं। रेस्टिंग होता है आपके इनसाइड जो ऑर्गन्स है उसको रेस्ट मिलता है। तो कैसे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फास्टिंग रेस्टिंग से कैसे रिलेटेड है। तो जो नेचर है उसने हमारी बॉडी को कैसे बनाया हुआ है, जैसे हम खाना स्टॉप करते हैं, जैसे हम नहीं खाते हैं, या फिर 1-2 दिन के लिए हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो हमारा बॉडी जो ऑटोमेटिक से रेस्टिंग मोड में चला जाता है। यानी कि उसके हमारे जो खाते हैं और जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके सारे जो ऑर्गन्स है, खाने के रिलेटेड के सारे जो ऑर्गन्स है उसको रेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि अगर हम खाते हैं, यानी कि दाल रोटी सब्जी हमने खाया, तो वो मिनिमम 5 to 6 आवर लेता है डाइजेशन में। यानी कि पूरा उसका जो पाचन होता है वो 6 घंटे तक होता है। अगर हमने कोई फ्रूट खाया है तो वो 2 से 3 घंटे लगाता है, डिपेंड ऑन कि आपके मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है एवरी फूड को, उस पर अलग अलग व्यक्ति पर डिपेंड होता है। अगर आपने कोई वेजिटेबल्स का जूस पिया है, अगर आपने वेजिटेबल्स का जूस पिया है तो वो मिनिमम 2 आवर्स के अंदर डाइजेस्ट होता है। जी हाँ। अगर आपने कोई कैरेट का, फिर एप्पल का, या फिर स्पिनच का जूस पिया है, कोई अगर आप आंवले का भी जूस पी रहे हैं, तो भी वो मिनिमम 2 आवर्स लेता है डाइजेशन के लिए। ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ 2 घंटे में 3 घंटे में खाते हैं, तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। आप कुछ ना कुछ नहीं खाना चाहिए, या फिर आपका जो खाने का पोर्शन है या फिर न्यूट्रिशन वैल्यू भी आपको देखना चाहिए। ठीक है। तो आते हैं अपने फास्टिंग के टॉपिक पर। तो फास्टिंग जो होता है वो होता है आपकी बॉडी की सफाई के लिए किया जाता है। बॉडी के इनसाइड जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसको सफाई करनी पड़ती है। ठीक है। तो अगर हम सफाई नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 घंटे के अंदर खाते हैं, या फिर खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं, फिर चॉकलेट खाते हैं, या फिर किसी के घर पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। यानी कि वो बॉडी के अंदर जो भी हो रहा है उसको नहीं देखते और कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, खाने की पैटर्न होती है वो माइंड से क्रिएट होती है। हमारे माइंड के अंदर सिग्नल जाता है, शुगर वाली जो चीजें होती है या फिर सॉल्ट वाली चीजें देखकर हमारा माइंड जो सिग्नल करता है बॉडी को कि आपको खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए। लेकिन नो, कभी कभी माइंड का नहीं सुनना चाहिए और बॉडी का भी सुनना चाहिए, क्योंकि बॉडी नीड अ रेस्ट। बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको रेस्ट चाहिए। मैं और एक इजी एग्जांपल आपको बताती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि संडे को हम लंच या फिर ब्रेकफास्ट बाहर करते हैं, है ना। तो संडे हम लंच ब्रेकफास्ट बाहर करते हैं, पूरा दिन हम कुकिंग नहीं करते हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होता है? तो उसका बेनिफिट होता है कि जो घर की लेडीज है उनको रेस्ट मिलता है। और रेस्ट कहाँ मिलता है? यानी कि कुकिंग करते हैं तो कटिंग करते हैं, फिर कुकिंग करते हैं, फिर क्लीनिंग करते हैं, तो ये सारी जो प्रोसीजर है उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। यानी कि 3-4 आवर्स लग जाते हैं। पूरा कुकिंग करते हैं, इसके बाद उसको वाइंड अप करते हैं, है ना, फिर लंच करते हैं, तो लंच में भी सारी प्रोसीजर है। तो ये सारी चीजों से हमें आराम मिलता है। तो वैसा ही कुछ फास्टिंग में है, जो रिलेटेड है हमारे ऑर्गन्स के साथ। तो हम खाना नहीं खाते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो हमारे बॉडी मुंह से लेकर इंटेस्टाइन तक सारे ऑर्गन्स को रेस्टिंग मिलती है।
ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम रेस्ट फास्टिंग पर चलते हैं तो हम नहीं खाते हैं, तो जो भी हमारे पेट के अंदर जो कचरा जमा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, सफाई होने लगती। यानी कि जो नेचर है उसने हमारी बॉडी को किस तरह से बनाया है, अगर हम 24 आवर्स के लिए नहीं खाते हैं और धीरे धीरे जो पाचन है वो धीरे धीरे जो ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे रेस्ट हो जाते हैं, यानी कि वो बंद हो जाते हैं। अगर हम खाते हैं तो वो धीरे धीरे गोल गोल घूमते रहे यार, फिर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। या फिर मैं और एक इजी तरीका बताती हूँ, हम जो खाते हैं उसको हमारा जो ब्लड है उसको हम वो डाइजेस्ट करता रहता है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे जो पेट का एरिया है वहां पर ही घूमता रहता है। हमारा जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन हमारे पेट के इर्द गिर्द होता रहता है, ठीक है। और जैसे ही हम खाना बंद करते हैं और खाना खत्म हो जाता है, यानी कि हमारे जो इंटेस्टाइन है, होजरी, लीवर, सारी चीजों में खाना नहीं होता है, क्लीन हो जाता है, तो फिर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो माइंड की तरफ जाता है, हमारे ब्रेन की तरफ वो ब्लड का फ्लो चला जाता है। और धीरे धीरे हमारी जो नर्व्स है, जो हमारे बॉडी के प्रॉब्लम है, हमारी स्किन के प्रॉब्लम है, हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स है उसको वो रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये है एक हीलिंग का प्रोसीजर है, हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिक हीलिंग करती है, मेडिसिन की कोई जरूरत ही नहीं। अगर हम नहीं खाते हैं थोड़े घंटों के लिए और उसको रेस्ट देते, बॉडी को रेस्ट देते हैं, और जब हम रात को या फिर दिन को सो जाते हैं तो क्या करता है, हमारी बॉडी जो है वो हमारे जो जूने पुराने जो डिसीज है उसको रिपेयर करती है, हमारे बॉडी के जो सेल्स है जो डैमेज हो गए उनको भी रिपेयर करती है। तो ये हो गया बेनिफिट, बहुत ही जरूरी बेनिफिट था। तो आज से जो भी ये लोग वीडियो सुन रहे हैं वो फास्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जी हाँ, मैं भी फास्टिंग करती हूँ, एवरी वीक में मैं 1 डे डिसाइड करती हूँ, ताकि हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को पता चलना चाहिए कि एवरी ये वेडनेसडे है या फिर संडे में आपको फास्टिंग करना चाहिए, ठीक है। फास्टिंग के जो फर्स्ट फास्टिंग है वो है वाटर फास्टिंग। तो वाटर फास्टिंग कैसे करते हैं, उसमें आप पूरा दिन या फिर जितने दिन आप वाटर फास्टिंग करते हैं उसमें आपको सिर्फ पानी पीना होता है, यानी कि 1 आवर के बाद आपको पानी पीना होता है। जब भी आपको प्यास लगती है, भूख लगती है, आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिएगा, ठीक है। आपको पूरा पानी नहीं पीना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बॉटल आप रखिएगा आपके साथ, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिएगा, यानी कि हाफ ग्लास पिया, उसके बाद हाफ ग्लास पिया। जब भी आप फास्टिंग करना स्टार्ट करना है तो उसके पहले आप कोई भी न्यूट्रिशन है या कोई डायटिशियन है या फिर कोई डॉक्टर है या फिर कोई आयुर्वेद के जानकार है उसको पहले बताइएगा। सबसे पहले पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप फास्टिंग स्टार्ट करिएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं कि वाटर फास्टिंग करना चाहते हैं आपकी हेल्थ के लिए, तो आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड करने वाली हूँ, ठीक है। दूसरा नंबर है जूस फास्टिंग। तो जूस फास्टिंग कैसे करते हैं, जूस फास्टिंग के अंदर आपको पूरा दिन कुछ नहीं खाना है और आपको जूस पीना है। तो जूस कैसे पीना है, तो जूस के अंदर आप कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हैं, आप सब्जियों के यानी कि वेजिटेबल्स के जूस भी ऐड कर सकते हैं। आप हो सके तो फ्रूट अवॉइड करना, यानी कि फ्रूट थोड़े से लेना, और वेजिटेबल्स के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन पूरे आप फ्रूट के आप जूस नहीं पी सकते, क्योंकि जो फ्रूट होता है वो डाइजेस्ट होने के अंदर 4 आवर्स यानी कि 3 to 4 आवर्स लगाता है। तो फिर से आपके काम करना पड़ेगा आपके डाइजेशन सिस्टम को, ठीक है। और वेजिटेबल्स के जो जूस होते हैं, यानी कि बॉटल गार्ड के जूस होते हैं, फिर बिटर गार्ड के जूस होते हैं, कैरेट होता है, बीट होता है, तो ये सारे जो वेजिटेबल्स है वो डाइजेस्ट होने के अंदर 2 आवर्स लगाते हैं, तो जल्दी से वो डाइजेस्ट होता है। उसके बाद फिर से आपका जो बॉडी है, आपके ऑर्गन्स है, वो रेस्टिंग मोड के अंदर चले जाते हैं, और फिर वो मैंने आपको पहले बताया कि वो हीलिंग का काम करते हैं। बॉडी में जहां पर भी खड्डे पड़ गए हैं या फिर कोई भी काम बाकी है, आपकी प्रॉब्लम है, उसको वो सॉल्व करता है। तो जी हाँ, आज से ही, कल से ही आप स्टार्ट कर दीजिएगा फास्टिंग। और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, और या फिर मैं आपको गाइड करूंगी पर्सनली कि आपको कैसे फास्टिंग करना है। मैक्सिमम आप 3 डेज कर सकते हैं, यानी कि 3 दिन आप पूरा 7 टाइम्स 6 to 7 टाइम्स आप जूस पी सकते हैं, ठीक है। 250 ग्राम ऑफ जूस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अर्ली मॉर्निंग आप क्या कर सकते हैं, ऐश गर्ड जो आता है, यानी कि व्हाइट पंकिन आता है, वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका जूस, डेली अर्ली मॉर्निंग का जूस, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द फास्टिंग आप टी भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आपको टी या फिर कॉफी लेना है तो वो आप मिल्क वाली मत लेना, लेकिन जो ग्रीन टी है, या फिर मेरे चैनल पे बहुत सारी मैंने टी को पोस्ट किया हुआ है, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड और लास्ट ऑप्शन है इंटरमिनेटिंग फास्टिंग।
उसको अभी ये बहुत ही फंडा चल रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो भी कर रहे हैं, और उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन ये जो होता है मैं आपको बता दूं, वो होता है कैलोरी के ऊपर नहीं होता है, यानी कि हम जो डाइट प्लान देते हैं वो कैलोरी और न्यूट्रिशन के भी हिसाब से होता है, लेकिन जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है वो टाइम से हिसाब से होता है, या टाइम्स के हिसाब से होता है। यानी कि आपको 16 आवर्स का फास्टिंग करना होता है उसके अंदर। यानी कि आपने डिनर में, आज अपने डिनर में 7 बजे पपाया खाया, या फिर आपने खिचड़ी खाई, या फिर आपने राइस खाया, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। यानी कि 6 से 7 के बीच में आपको आपका लास्ट मील लेना है, ठीक है, डिनर लेना है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। आफ्टर 16 आवर्स आपको खाना है, यानी कि आप सबको 10 से 11 के बीच के में दूसरे दिन आपको खाना है। तो इस दौरान आपको पूरा 16 आवर्स का फास्टिंग करना है। तो आप 10 आवर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 12 आवर्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आपने 7 बजे डिनर किया तो दूसरे दिन 7 बजे आप टी या फिर जूस ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारा न्यूट्रिशन फ्रेश का कोई भी एक डाइट प्लान चूज कर सकते हैं फॉर योर हेल्थ, फॉर योर बेटर हेल्थ, ठीक है। तो ये होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो मैंने आज आपके साथ 3 आपके फास्टिंग के रूल्स बताए, आप फास्टिंग के फायदे बताए, और 3 फास्टिंग के टाइप्स बताए। तो फर्स्ट है आपका वाटर फास्टिंग, सेकंड है जूस फास्टिंग, और थर्ड है इंटरमिटेंट फास्टिंग। वैसे तो दोस्तों फास्टिंग के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन मैंने जो ये 3 टाइप्स के फास्टिंग खुद मैंने किए हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को भी करवाए हैं। कई मेरे क्लाइंट्स जो होते हैं वो बाहर पिकनिक पे चले जाते हैं, या फिर आप वीकेंड में बाहर चले जाते हैं, तो कई मेरे क्लाइंट्स को पता होगा मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को डिटॉक्स करवाया है, यानी कि डिटॉक्स डाइट प्लान भी करवाया है। तो बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटॉक्स डाइट प्लान लेके आ रही हूँ। तो आप मेरे सारे वीडियो को देखना, फिर मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कल का वीडियो आप बिल्कुल से, कल का लाइव जो है वो बिल्कुल से मिस मत करना, क्योंकि कल हमारा न्यूट्रिशन फ्रेश लेकर आ रहा है एक बहुत ही मजेदार आपके लिए, बहुत 4 लेवल का डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट प्लान, जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि हम कैसे आपको सपोर्ट करने हैं, कैसे आपकी लाइफ को बेटर बनाने आ रहे हैं। तो जल्दी से आप अभी तक आपने फ्री ट्रायल नहीं लिया हमारा डाइट प्लान का, तो जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, और आपका 2022 जो है वो उसको मजेदार बना दीजिए। तो ये ऑफर जो है वो 2 डेज लास्ट है, उसके बाद 1 जनवरी से सारी चीजें बदल जाने वाली है। तो आप जल्दी से मुझे मैसेज करना ये वीडियो के बाद, तो जल्दी से आपका फ्री ट्रायल जो है डाइट प्लान है वो जल्दी से स्टार्ट करना 1 वीक के लिए, और आपके बॉडी के अंदर आप देखना कि ड्रास्टिकल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. Thank you so much. See you tomorrow. Bye. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.